बहुत ही बढ़िया। अब आ जाते हैं नीतू महेश्वरी दीदी के सवाल पे। नीतू महेश्वरी दीदी का सवाल था कि हम सभी धातु स्रावित जल में रोग के अनुसार कौन सी औषधि डालें। इसके ऊपर जानकारी, विशेष जानकारी के लिए हम सभी को फिर वही स्वाध्याय, जिस प्रकार आपके पास किसी का फोन आया, मुझे मुझे आज भी याद है, मेरे पास एक फोन आया बहुत ही भयंकर दस्त का, भयंकर दस्त का फोन आया। किसके यहाँ से भाई? आवाज माइक बंद करें, किसकी आवाज खुली माइक खुली हुई है जी। भयंकर दस्त का मेरे पास फोन आया कि बहुत भयंकर दस्त हो रहा है भैया, धनिया जीरा सौंफ ले लिया कुछ नहीं हुआ, अदरक लगा लिया कुछ नहीं हुआ, हल्दी लगा लिया कुछ नहीं हुआ। मैंने कहा भाई फिर एक काम करो, धनिया जीरा सौंफ को धातु स्रावित में ही बना लो, ठीक है। और उन्होंने बनाया, और परिणाम, आधा गिलास पानी पीते पीते ही पेट की गुड़गुड़ाहट और वो सारी चीजें खत्म। यानी उन्हीं वही औषधि जो हम घरेलू औषधि बताते हैं, उन्हीं औषधियों को हम मिलाना। जिस रोग में, माने किसी को घुटने की तकलीफ है, हल्दी मेथी सोट अजवाइन मतलब बना रहे हैं, तो अब उसे बताना है कि आप धातु स्रावित जल में हल्दी मेथी सोट का पाउडर रात को डाल दें, सुबह उसको उबाल के पिए। ये हो गया। किसी को डायबिटीज के लिए आपने कहा कि मेथी दाना भिगो लेना है, किसी को दमा के लिए आप कह रहे हैं दालचीनी कह रहे हैं, तो दालचीनी आप उसी में डाल दें, सुबह उसको अच्छे से बना लें। और दमे के लिए हम लोग कहते हैं, सांस की तकलीफ फूलने में कहते हैं कि दालचीनी और शहद मिला के चाटना चाहिए। तो धातु स्रावित जल में दालचीनी डाल के उस पानी को बनाएं और उस पानी में शहद मिला के पिए, लेकिन गर्म नहीं। फिर वो शहद जब मिलेगा वो गर्म गर्म पानी में नहीं, जब नॉर्मल हो तो उस पानी में शहद मिला के पिए। तो दालचीनी का भी गुण आ गया, शहद का भी गुण आ गया, धातु स्रावित जल का भी गुण आ गया। इस तरीके से अपनी सद्बुद्धि से, जिसे भी कोई भी किसी को कोई तकलीफ है, मैं तो अब जिसको भी कोई कहता है हार्ट की दिक्कत है, मैंने कहा भाई अर्जुन की छाल का काढ़ा बना के पियो। लेकिन अब वो हम काढ़ा क्या कहते हैं, घर में जो भी सोना चांदी तांबा लोहा है उसमें डाल के उसको उबाल के रखो और उसको पियो, पूरे दिन में पी लो, थोड़ा थोड़ा ले जाके पियो, घर में पियो, ऑफिस में पियो। भैया कहने का मतलब यह है कि अब आप आयुर्वेदिक की वो औषधियां सेवन कर रहे हैं जिसमें स्वर्ण युक्त है, ताम्र युक्त है, लौह युक्त है। खून की कमी होती है, लौह युक्त टैबलेट दिए जाते हैं, लौह युक्त। कोई बड़े से बड़ी औषधि आयुर्वेद की है, उसमें बिना लोहे के खून बढ़ाने वाली औषधि तैयार नहीं होती। खून बढ़ाना हो, फर्दर की शिकायत है, खून की कमी है, तो प्रदांतक लौह, प्रदांतक लौह, फर्दर को अंत करने वाला लौह युक्त दवा, यानी आयरन, आयरन से मिला हुआ। तो अब हमें किसी को परदर का रोग है, परदर के रोग के लिए आपने उन्हें शतावरी बताई, उदाहरण के लिए शतावरी बताने का मन कर रहा है कि भाई परदर है तो शतावरी, तो बोलो जी शतावरी लेकर आए, उसको थोड़ा सा दरदरा कूट के रात को पानी में भिगो दें और सुबह उसको लोहे की कढ़ाई में उबाल लें। तो क्या होगा, शतावरी जो होगा वो क्या होगा, लौह युक्त शतावरी हो जाएगी। मतलब जो भी आप घरेलू औषधियों का सेवन कराना चाहते हैं, जिन घरेलू औषधियों से हमें परिणाम बहुत अच्छे मिलते हैं, उन्हीं घरेलू औषधियों को जब हम इस धातु स्रावित जल में मिला के सेवन करेंगे तो परिणाम उससे बेहतर। और दूसरी बात, अगर हमने किसी को बोला धातु स्रावित जल पिए और भाई आपको डायबिटीज थायराइड है तो धनिया उबाल के पिए, तो उसके लिए दो काम हो गया। अब वो पहले वो समय लगाएगा धातु स्रावित जल उबालने में, फिर उसके बाद धनिया उबालने में, उसके लिए अलग अलग बर्तन भिगोना, इसके लिए अलग बर्तन भिगोना। नहीं, आप धनिया रात को पानी में डाल रहे हैं, उसी पानी में सोना चांदी तांबा लोहा डाल दें और उसको सुबह उबाल के पी लें। इस तरीके से कॉमन सेंस से, मतलब सद्बुद्धि से सभी की हम मदद कर सकते हैं और सब घर में धातु स्रावित जल भी बनना शुरू हो जाएगा। अब खुद ही बता देंगे, दोबारा बता देंगे, बताना दीदी। मैंने ये किया था भैया कि 3 लीटर पानी डालती थी लोहे की कढ़ाई में, और उसमें चांदी की मात्रा बढ़ा दी मैंने। 2 कटोरी, एक गिलास चांदी का डाला, एक तांबे का लोटा डाला, सोने की चैन भी डाल देती थी। उसमें मैंने दालचीनी का टुकड़ा, 4 से 5 तुलसी के पत्ते और 4 से 5 लौंग डाल देती, और उसको आधा होने तक उसको अच्छे से उबालती, कपड़ छान करके उसको सिप सिप करके पीती। और अपनी ग्रीन टी भी अगर मैं बना रही हूँ तो मैं उसी में बना रही हूँ। उससे मेरा सांस फूलना बंद हुआ है। मैं अभी 2 मंजिल ऊपर जाकर आई हूँ, नहीं तो मैं साल भर से ऊपर ही नहीं गई हूँ। मैंने दिवाली की सफाई भी नहीं करी ऊपर अपने बेडरूम की, मेरी वार्डरोब खुद साफ नहीं हुई है, क्योंकि डॉक्टर ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था, बच्चों तक को कह दिया था अपनी मम्मी का ध्यान रखना। हार्ट बीट इतनी फास्ट थी मेरी, और उससे मेरे को मेरा इतना तो, आराम मिला है। हाँ जी, अब चलते हैं दीदी मेरा के बाद। ये जो वजन है मोस्टली थायराइड के कारण है। हे और मेरा ना भगवान, शरीर बहुत फूला हुआ है। तो ये क्या आपको लग रही है, इनके अंदर लोहा भरा पड़ा है? इनका भी शरीर तो फूला ही हुआ है। हाँ, मेरे थायराइड तो नहीं है, पर हाँ मल्टीपल फाइब्रॉइड्स है नहीं, मेरे जैसे यूट्रस में। हाँ, मेरा भी 8 मंथ्स बैक फाइब्रॉइड का ऑपरेशन हुआ एक्चुअली। बहुत और बड़ा फाइब्रॉइड था। उसके बाद डॉक्टर ने बिल्कुल ही सब एक्टिविटीज मना कर दी, मतलब कुछ भी हैवी उठाना नहीं है आपको, ज्यादा बहुत मतलब
कुछ भी एक्सर्ट नहीं करना है, तो उस ड्यूरिंग दैट टाइम 10 किलो वजन और बढ़ गया मेरा। तो अब लेकिन उस ऑपरेशन के बाद और मेनोपॉज होने के बाद मुझे रिड्यूस करने में बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पहले मैं अगर एक दिन का फास्ट रखती थी तो मेरा 1 से 1.5 किलो कम हो जाता था, लेकिन अब मैं फास्ट भी रख लूं तो भी हार्डली 30 ग्राम्स, मतलब 300 ग्राम्स 400 ग्राम्स कम होता एक है। चीज बताओ दीदी, और बढ़ मेरी बात सुनो। बढ़ ये मेरी हाँ बात जी। सुनो। ये दीदी 115 किलो की, पहले एक मंजिल ना चढ़ पाए, अब 2 मंजिल चढ़ती है, तो क्या फर्क पड़ता है कि वजन कितना है? ठीक है। हाथी ने कभी बोला कि आपको कि मेरा वजन कम करा दो, मेरे को शेर की तरह दौड़ना नहीं आता? बिल्कुल, मैं तो ये कहती हूँ कैसे भी रहो, बस स्वस्थ रहो। हाँ। अब आ जाओ, अब आप ही के ऊपर आ जाते हैं। अब आपने जो धातु स्रावित जल बना के पिया, तो आपको क्या क्या अनुभव मिला? अभी अभी आपने बातचीत के दौरान बताया था मुझे कॉल पे। मोना दीदी, आपका बंद हो गया। मोना दीदी दोबारा जुड़े। आईटी सेक्टर के शहर में, बॉम्बे बेंगलोर जैसे शहर में नेटवर्क का ये हाल है। शायद दीदी का नेटवर्क गायब हो गया, दोबारा आ जाएंगी। अब बीके कविता बहन, नहीं जुड़िए भैया, भैया, ठीक उनका माइक है अनम्यूट हो भैया। गया। अच्छा। जी 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 भैया जी, एक वंदे बार मातरम। इसको मैं पूछना चाह रही थी। इसको चुप कराओ। ये तो जब शुरू हो जाए तो ये जी। जी मोना दीदी, आपकी आवाज रुक गई थी। अब हाँ बताइए, जी आपने धातु स्रावित जल ले रही थी तो आपको क्या क्या फर्क पड़ा? भैया, बहुत फर्क पड़ा। मतलब एक तो मैं जिस दिन मैंने लिया फर्स्ट डे मुझे बहुत एनर्जेटिक फील हुआ। लाइक मैं सुबह उठती थी, मुझे मेरी बॉडी में एक तो बहुत दर्द रहता था, और बच्चों का जैसे तैसे टिफिन वगैरह बना के फिर मतलब बहुत आलस आलस रहता था बॉडी में, वो तो एकदम से ही खत्म हो गया। मतलब मैं बहुत एनर्जेटिक रहती हूँ, पूरा अपना काम कर लेती हूँ। और सेकेंडली मैंने अभी, मुझे लाइक 1 वीक हो गया हो, मैंने पहले तो नोटिस नहीं किया लेकिन अभी नोटिस किया। तो मेरी बॉडी में जैसे मैं उठती थी सुबह तो बहुत दर्द रहता था, लाइक बैक में दर्द, 1-2 सेकेंड 5 सेकेंड इससे ज्यादा भी लग जाता था कभी कभी ठीक से खड़े होने में। और वैसे भी कभी भी सोफे पे बैठे हो, चेयर पे, जैसे मेरे टीचिंग का काम है तो मैं बैठती हूँ, फिर उठने में मुझे 2-3 सेकंड खड़े होके ठीक वॉक करने में लग जाते थे। लेकिन वो चीज मैंने अब नोटिस की कि वो है ही नहीं बिल्कुल। मैंने वो चेंज नोटिस नहीं किया, लेकिन कल मैंने जब देखा तो मैं सारे काम बिना दर्द के कर पा रही हूँ। दर्द बॉडी से बहुत कम हो गया। जी दीदी, इसी अनुभव के लिए दीदी को मैंने बुलाया था, क्योंकि दीदी से हाँ कॉल जी। के दौरान बातचीत हो रही थी, तो इन्होंने बोला कि मेरे को ये अलग से नोटिस किया, मतलब नोटिस करने पे पता चला, नहीं तो जाने कितने हमारे शरीर में बदलाव हो रहे हैं। नीता भंडारी दीदी, जो दुबई में, जिनका सबसे पहला बेहतरीन अनुभव आया था ब्रेन स्ट्रोक के ऊपर, उनका हम्म। कहना है कि उनकी बालों की समस्या दूर हो गई, आंखों की रोशनी बढ़ रही है, चेहरे पे चमक आ गई, स्किन जो झूली झूली रहती थी स्किन टाइट हो गई, भूख अच्छी लगती है, खाया पिया पचता है, गैस नहीं बनती, कब्ज नहीं रहता, मतलब ऐसे हर वो चीज जो छोटी छोटी समस्याएं हमारे जीवन में होती है और हम उसके लिए ये सारी चीजें उपचार ढूंढते रहते हैं, इलाज करते रहते हैं, उन सभी जगह पे धातु स्रावित जल काम कर रहा है। कौन कितना क्या मिलाएगा, कैसे करेगा, वो अलग बात है। अब मोना शर्मा दीदी से जानते हैं कि मोना शर्मा दीदी धातु स्रावित जल कैसे बना रही हैं। हर घर की खिचड़ी अलग हो सकती है, लेकिन खिचड़ी तो खिचड़ी ही है। जी दीदी, हाँ आप जी। जी। पहले शुरू के 2-3 दिन तो मैंने ऐसे बनाया भैया कि बस मॉर्निंग में एक वो ली मैंने लोहे की कढ़ाई, उसमें मैंने अपना एक कंगन डाल दिया और 4-5 सिल्वर के कॉइन्स डाल दिए और उसको उबाल लिया। और इतना कि 1/4 रह जाए, जैसे एक 1 लीटर पानी लिया था मैंने और उसको 1/4 कर लिया था। और उसको पूरे दिन थोड़ा 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 पीती रहती थी 1-2 घंटे के इंटरवल पर। फिर उसके बाद मैंने एक और वीडियो देखा तो उसमें किसी ने बताया कि रात में हम सब चीजें डाल के रख देते हैं, फिर मॉर्निंग में बॉईल करते हैं। फिर मैंने वो स्टार्ट कर दिया। फिर मैं उसमें थोड़ी चीजें और डाली, मतलब मुझे थायराइड है तो मैंने धनिया डाल दिया और मेथी डाल दी थोड़ी सी, जी और उसको पूरा बॉईल किया, हाफ हाफ से भी कम,
लाइक वही 1/4 जैसे, और फिर उसको पीती रही पूरे दिन। जी जी। आपकी अब उम्र जैसे कितनी है? मौका मिलता है, अगर मैं भूल जाती हूँ रात को डालना, बाय चांस ऐसे होता नहीं है, लेकिन एक दो बार भूल गई, तो मैं मॉर्निंग में जैसे बनाती हूँ फ्रेश पानी लेके तभी बना लेती हूँ, नहीं तो मैं रात में डाल के रख देती हूँ। जी। और मैंने क्या किया है कि मिट्टी की, मतलब मैं जो बना मिट्टी की हांडी, उसमें सारी चीजें डाल के सुबह भी, पहले दिन तो रात को भिगोया था क्योंकि जब गया घर पे तो मैंने भिगो दिया, और अगले दिन उबाला, उसी वक्त उन सभी चीजों को साफ करके, हांडी को साफ करके दोबारा उसी वक्त वहीं डाल दिया। मतलब उससे क्या अच्छा। है कि फूलने का झंझट खत्म। भाई हमने एक तरफ उबाला और पानी को छान के रख